everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students आज पढ़ते हैं class 12 English chapter 3 of विस्तास book के जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन। तो हमारे नए और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमारे एग्जाम में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो एक्सट्रैक्ट होंगे MCQ फॉर्म में और काफ़ी अलग से लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ आज हम प्रैक्टिस करने वाले, इवन जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन गिवन है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये जो चैप्टर है गाइज, ये विस्तास बुक का अगर हम माने तो ये चैप्टर हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, बट येस ये चैप्टर काफ़ी अलग है बाकी चैप्टर से। इस चैप्टर में थोड़ा जो है हमारा गाइज, हमारे को ज्योग्राफी भी पढ़ा रखी है, उसमें फैक्ट्स भी हैं, लिटरेचर भी है, एक तरीके बहुत ही कॉम्पैक्ट चैप्टर है, काफ़ी कुछ इसमें हमें जानने को मिल रहा है एक स्टोरी फॉर्मेट में। हमारी जो नरेटर हैं तिशानी दोष, वो अंटार्कटिका गई हैं, वो बता रही हैं अब वहाँ पॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस से भी रिलेटेड EVS भी पढ़ा रखी है हमें इस चैप्टर में कि हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत सीरियस रहना चाहिए। हमारा बस सोच लेने से ग्लोबल वार्मिंग रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी नहीं, हमें स्टेप्स लेने क्या क्या हम देखा हमने इस चैप्टर में। वो अंटार्कटिका कैसे गई, अंटार्कटिका कैसा है और अंटार्कटिका को सेव करना कितना ज़रूरी है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट सब कुछ हमने इस चैप्टर में जाना। और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा। आई अग्री विद यू, चैप्टर जब हम NCERT से पढ़ते हैं नहीं आता समझ में, तो अगर अभी तक चैप्टर समझ में नहीं आया है तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आधे घंटे की एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आधे घंटे की वो वीडियो जाके सुन लो, ध्यान से देख लो। पीछे NCERT ही मैंने ओपन करी है डिफ़िकल्ट चैप्टर इसलिए, और आधे घंटे में चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जाके पहले चैप्टर पढ़ लो, पहले से पढ़ा था तो ये वीडियो देखोगे सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि मैं एक एक एक्सट्रैक्ट आपको डीपली अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम क्वेश्चन आंसर्स फॉलो कर रहे हैं। एक चैप्टर तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आधे घंटे में सारे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले चैप्टर की वीडियो देखो और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले एक्सट्रैक्ट से। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in a combination of car। ये सब वो बतानी है कि वो कैसे अंटार्कटिका एक्चुअली में पहुंची थी। और उसके बाद जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं उन्होंने वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा एक्सप्लेन करा था कि कितना सुंदर लग रहा था वहाँ पे एंड ऑल दैट। व्हाट इज़ हॉराइजन? देखो अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा था तो हॉराइजन मैंने पूरा ड्रॉ करके दिखाया था बोर्ड के ऊपर कि कैसा होता है हॉराइजन। एक ऐसा सीनरी होती है जैसे लगता है धरती आसमान एक हो गए हैं, ठीक है। द लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ अपीयर टू मीट, द लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ अपीयर टू गेट अपार्ट, द लाइन वेयर स्काई एंड वाटर अपीयर टू मीट, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जो मैंने हिंदी में लाइन बोली है वही है, जहाँ ऐसे लगता है धरती आसमान एक हो गए हैं। अब अंटार्कटिका में ऐसी लगता है बर्फ़ बर्फ़ फैली होती है पूरी जगह में, और वही वैसा सफ़ेद और नीला सा आसमान लग रहा होता है, वैसी सफ़ेद सफ़ेद पूरी बर्फ़ जो है रहती है। तो अगर बहुत दूर से कोई इंसान देखेगा तो उसे धरती आसमान में फ़र्क ही नहीं दिखता है, वो होता है हॉराइजन। तो करेक्ट आंसर विल बी द दिस A1। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर हैव टू ट्रैवल टू रीच अंटार्कटिका? 100 आवर्स है, हमें आंसर पता है। हाउ डिड द नरेटर फील आफ्टर सेटिंग फुट ऑन अंटार्कटिका? कैसा फील हुआ उन्हें? स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, रिलीव्ड, बैफल्ड। करेक्ट आंसर रिलीव, बहुत रिलैक्सिंग होने लगा, ठीक है। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इमेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इमेंस मतलब क्या है? टाइनी, मॉन्स्ट्रस, लैग, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज मॉन्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज़ द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? क्यों उन्होंने अपनी ये जो जर्नी है उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला है? बिकॉज वो जर्नी बहुत दूर थी, बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लांट एग्जिस्ट वहाँ पे, क्रॉसेज 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी एक्वास्फेयर्स टू रीच देयर, या फिर ऑल ऑफ दिस। इस वजह से अब ये आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि क्यों उन्होंने ऐसा क्या रीज़न था उन्होंने बोला जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ABCD में से क्या आंसर हो सकता है? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो गया अब हमारा। You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midges and mites to blue whales and iceberg as biggest countries. तो अब वो हमें यहाँ बता रही हैं कि जब आप अंटार्कटिका में होते हो आपको बहुत अलग लगता है, नॉर्मल दुनिया जैसा नहीं लगता है। वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं जैसे कि कुछ ऐसे आइसबर्ग हैं जो बेल्जियम के साइज़ जितने भी हैं, बेल्जियम कंट्री है एक, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी, इतनी छोटी चीज़ें, वहाँ रह के आप समय का आपको अंदाज़ा नहीं पता चलता है। वहाँ होर्डिंग्स, बोर्ड नहीं लगे होते हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पेड़ नहीं हैं,
वहाँ पे बहुत अलग एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ट्रैफिक की, बट हाँ वहाँ पे उसकी आवाज़ आती है अवलांच की, वो जो जब बर्फ़ का पहाड़ टूटता है उसकी आवाज़ आती है, वो सब वो हमें यहाँ पे बता रही हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द विजुअल स्केल रेफर्स हेयर टू, तो वो विजुअल स्केल किसको कहनी है, तो अब आप एक्सट्रैक्ट में देखो विजुअल स्केल उन्होंने कहाँ पे यूज़ करा है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी माइटस। विजुअल स्केल मतलब जो जो चीज़ें वो वहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से। तो क्या विजुअल स्केल ऑप्शन ए में गिवन है एक मेजरिंग डिवाइस है? नहीं। रेंज ऑफ थिंग वन कैन सी, रेंज मतलब क्या अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हो। विजनरी बिलीफ, किसी का कुछ सोच बनी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिपरेशन, नहीं गाइस, आंसर सीधा हमें दिखाई दे रहा है। विजुअल स्केल मतलब क्या क्या वो वहाँ देख सकती थी, उन्हें माइक्रोकॉन्जम्स भी दिख रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी आइसबर्ग्स भी दिख रहे थे। तो करेक्ट आंसर होगा B1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 people give a reason for the author's feeling while traveling. Choose the option that correctly summarize it based on your understanding of the extract. 4 लोगों की 4 बातें लिखी हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। पहले इंसान ने कहा है आई थिंक द ऑथर इज बीइंग पैरानॉइड लीविंग हर होम टाउन। क्या वो परेशान हो रही है अपने होम टाउन को छोड़ के? नहीं भैया। अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ बेविल्जर्ड बाय द ट्रैवल ड्यूरेशन, क्या वो परेशान हो गई है इतना लंबा ट्रैवल करके? नहीं। एज फार एज आई कैन जज तिशानी इज बीइंग हिपोक्रिटिकल बिकॉज शी इज़ कंपेयरिंग 2 places। क्या वो कंपैरिजन इस तरीके से शो कर रही थी अंटार्कटिका और हमारे बाकी कंट्रीज़ का जहाँ सब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है? नहीं। इन माई ओपिनियन शी इज़ अमेज्ड बाय द ग्रैंडियर ऑफ द आइसी रीजन। येस, वो अमेज हो गई थी। अगर हम भी कभी अंटार्कटिका पे जाएंगे हमें भी बिल्कुल ऐसी अमेज, हम भी आके बताएंगे भाई वहाँ ऐसी आवाज़ नहीं आती है, वहाँ बिल्कुल ऐसा बर्फ़ का पूरे पहाड़ है बड़े बड़े, और ये साइन बोर्ड वगैरह नहीं दिखेंगे वहाँ, और ट्रैफिक के बाद तो भूल ही जाओ, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल पीसफुल। हाँ वो लाइट चलती है वहाँ ग्रीन ब्लू वाली अलग अलग सी, ऐसा ऐसा होता है। तो वो भी अमेज हो गए हमें बता रही हैं। तो 4th वाले बंदे ने बिल्कुल सही कहा है, तो करेक्ट आंसर D1। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिट्स द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑफ द माइटी। अब आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑफ द माइटी, सॉरी माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। तो वो कहना चाह रही हैं कि आप लोगों को ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ मिल जाएंगे, और माइटी मतलब कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत ह्यूज लेवल चीज़ें भी दिख जाएंगी, वो ये कहना चाह रही हैं। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें उन्हें बहुत सारी चीज़ जो है वहाँ तो थी, और माइटी में वहाँ पे उनको अंटार्कटिका के बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ दिखते थे जिनको हम आइसबर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिट्स माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें से आपको ऐसा ऑप्शन फिट बैठाना है, ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा इन चारों में से जिसमें एक चीज़ तो माइक्रोस्कोपिक होगी, मतलब बहुत छोटे लेवल पे होगी, और एक चीज़ होगी माइटी यानी कि बहुत बड़ी। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ स्किन सेल, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेस ऑफ अ स्किन का एक सेल, ये माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। ट्रेस ऑफ अ बर्ड्स एग, क्या बर्ड्स का एग माइटी होगा? नहीं भैया, बर्ड का एग तो इतना सा होता है, तो ये नहीं है। अ ग्रेन राइस, ग्रेन राइस माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, फील्ड ऑफ वीट, वीट की फील्ड क्या बहुत माइटी होगी? फील्ड वीट की नहीं, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रेन ऑफ राइस, ग्रेन ऑफ राइस है, ठीक है, ओके फाइन, दिस इज स्मॉल थिंग, छोटी है ये एक दाना। फील्ड ऑफ वीट, क्या फील्ड ऑफ वीट माइटी होगा? नहीं गाइस, एक खेती तो है, नहीं। माइटी मतलब बहुत बड़ा, जैसे आइसबर्ग्स तो माइटी होते हैं ना, उसको देख के आप कहोगे अरे भैया इससे बड़ा तो मैंने चीज़ ही नहीं देखी आज तक। फील्ड ऐसा नहीं कह सकते हम कि माइटी होगा कोई फील्ड। अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन, बिल्कुल भी नहीं। स्कूप ऑफ आइसक्रीम क्या बहुत छोटी होती है, या आइसक्रीम कोन क्या बहुत बड़ी होती है? नहीं। नेक्स्ट है अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप वाटर की, और दूसरा पैसिफिक ओशन, यही है हमारा आंसर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर मतलब बहुत बहुत छोटा है, एक इतनी सी ड्रॉप ऑफ वाटर बहुत कम क्वांटिटी की बात करें, और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, कितना बड़ा है पैसिफिक ओशन? ठीक है, तो वो माइटी हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा 2 and 4। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस वन टू थिंक ऑफ द अर्थ्स फिजिकलिटी। अब इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनको पढ़ के आप अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में सोचोगे? ब्रेकेज ऑफ एन आइसबर्ग फ्रॉम ए ग्लेशियर, एक आइसबर्ग टूट गया। मिजेस एंड माइटिस, रेगुलर सीन एवलॉन्च, या समर लाइट इन द सदर्न
हेमिस्फेयर। करेक्ट आंसर होगा C1। ब्रेकेज ऑफ आइसफेयर में हम फिजिकल फीचर्स पे ध्यान देंगे और जो समर लाइट समर्दन हेमिस्फेयर में होती है उस पर। तो करेक्ट आंसर होगा C1 फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शेलास्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वो बता रही है कैसे वो बच्चों के साथ गई थी बाकी स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम पे। वो बच्चों को सिखाना सीख देना चाह रहे थे कि रियलिटी में जैसे सिचुएशन में जाके वो अंटार्कटिका को देखेंगे, अंटार्कटिका को सुंदरता को समझेंगे, अंटार्कटिका की इंपॉर्टेंस समझेंगे, तो कल को वो भी जब लीडर्स बनेंगे, वो जब एडल्ट्स होंगे, जब वो उनके हाथ में पावर आएगी तो वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, लोगों को आगे लोगों को जो है अवेयर करेंगे कि वो पॉल्यूशन ना करे और अंटार्कटिका को और अर्थ को बचाएं। जैसे हमारी ऑथर वहाँ गई, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, इस चैप्टर को पढ़ के हमें भी सीख मिली। आपके अब आने वाले जूनियर जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपसे बड़े स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर पढ़ा, सभी को जानने को मिला। और भी जितने लोगों ने ये टेक्स्ट पढ़ा होगा उन्हें पता चला कि नहीं, अर्थ को बचाना, अंटार्कटिका की क्या इंपॉर्टेंस है। तभी स्टूडेंट ऑफ आइस में बच्चों को लेके गया गया था, स्टूडेंट्स को। तो चलो पढ़ते हैं इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट। स्टूडेंट ऑफ आइस इज अ डैश हेडेड बाय जियोफ ग्रीन। ट्रैवलॉग है, एक एक्सपेडिशन है, एक ग्लोब ट्रॉटरिंग है, एक टूर है। तो करेक्ट आंसर एक एक्सपेडिशन है ये, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट मार्क्स द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको बताना है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ अबव एक्सट्रैक्ट। तो अबव एक्सट्रैक्ट से हमें क्या पता था कि हाँ, ये जो स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम थे, ये बच्चों को सीख देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है। सुमित डोनेट्स 10% ऑफ हिज मंथली इनकम टू द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एट NGOs। हाँ, ये सीख बच्चों को वहाँ से मिली थी, जो वहाँ बच्चे गए थे, और हमें ऑथर भी ये सीख दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाव के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये इस पर सेट बैठ रहा है। मनमीत एंड हर ट्विन प्लांट अ न्यू प्लांट ऑन देयर बर्थडे एवरी ईयर। तो ये भी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल सेविंग, बच्चे प्लांट कर रहे हैं नया ट्री। विवेक इन्वेस्ट इन इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक दैट आर पैक्ड इन अ प्लास्टिक कंटेनर। तो क्या इस चीज़ को करने का फ़ायदा होगा? आपने इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक तो ले लिया बट उसका कंटेनर प्लास्टिक का है, तो इट इज़ नॉट सेविंग आवर एनवायरनमेंट। अफसाना प्लान्स टू डिवाइस अ मशीन दैट रिसाइकल्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम होम। तो अफसाना बहुत अच्छा काम करे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जो सी वाला विवेक है, ये करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है एनवायरनमेंटल फ्रेंडली होने की, बट वो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि जो पैकेजिंग खरीद रहा है वो प्लास्टिक की है। तो C1 नहीं होगा सही, ठीक है। तो थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा अपना नॉलेज भी लगानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा बात क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, टू वीक इन अ प्लेस where 90% of the Earth's total ice volumes stored in a chilling prospect, it's like walking into a giant ping ball devoid of any human markers। तो बेसिकली वो बता रही है कि वैसे वो साउथ इंडियन है, वहाँ बहुत धूप निकलती है, और यहाँ पे रहना अंटार्कटिका में जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उनको ऐसा लगता है कि वो एक पिंग पोंग बॉल, यानी कि वो जो वाइट कलर की बॉल होती है ना, उस पर घूम रही हैं, और जैसा उन्हें फील होता है वो सब इन्होंने इसमें हमें बता रखा है। हाउ मेनी डेज इज द नरेटर स्पेंड इन एंड अराउंड अंटार्कटिका। कितने दिन वो रही थी? 14 डेज रही थी वो गाइस, ठीक है। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज, इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? तो बेसिकली इन्होंने यहाँ कंपैरिजन करा है, इन्होंने अंटार्कटिका को कंपेयर करा एक पिंग पोंग बॉल से। और अगर लिटरेरी डिवाइसेस की एक वीडियो जो मैंने आपको बता रखी है, मैंने रिसेंट वीडियोस में बताई थी कि एक वीडियो, सो मैंने पोर्टिक लिटरेरी डिवाइसेस समझाए हैं 10 मिनट में, बहुत सारे काफ़ी अच्छे से समझाए हैं, तो आपको यह आंसर आता होता। जब भी लाइक को यूज़ करके अगर कंपैरिजन होता है तो वो होता है सिमिली। जैसे कि मैंने कहा एज और लाइक को यूज़ करके, जैसे मैंने कहा एज स्वीट एज हनी, या मैंने कहा स्मूथ लाइक बटर, तो ये क्या हुआ, हम लाइक का और एस का यूज़ करके कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी लाइक और एस का यूज़ करके कंपैरिजन होता है तो वो क्या होता है? सिमिली होती है वो, ठीक है। बिजी लाइक बी, ठीक है। तो जब भी लाइक का यूज़ करके कंपैरिजन होता है तो सिमिली होती है। अब वो क्या कह रही है? अंटार्कटिका पिंक पॉल जैसा था, तो करेक्ट आंसर सिमिली। फाइंड आउट द सिनोनियम ऑफ वर्ड यूबिक्विटस फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई अगर हमें पता ही ना हो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट एवरीवेयर लिखा है पहला, हर जगह पे होने वाला। ओमनी प्रेजेंट मतलब भी यही होता है, हर जगह होने वाला। दिस इज एवरीवेयर प्रेजेंट, इसका मतलब भी यही है। डी मतलब ऑल ऑफ, डी पे गिवन है ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस होगा गाइस। देखो अब बाई चांस अगर आपको यूबिक्विटस का मतलब ही नहीं पता है, ऐसे प्रोनाउंस करना भी नहीं आता है, तो भाई क्या करें एग्जाम में? तो ऑप्शन पढ़ो पहले। पहला लिखा है हर जगह प्रेजेंट होना, ओमरी प्रेजेंट मतलब भी होता है हर जगह होना। सी में भी गिवन हो रहा है दिस इज एवरीवेयर, मतलब तीनों एक ही तो बात कह रहे हैं, हर जगह प्रेजेंट होना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और साथ ही के साथ आप ऊपर एक्सट्रैक्ट में से भी जाके देख सकते हो कि कहाँ पे ये वर्ड यूबिक्विटस जो है, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये यूज हुआ है, और फिर आप आंसर पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवलांच?
स्लाइड ऑफ स्नो एंड मड डाउन द माउंटेन, बहुत सारी स्नो और जब मड जो है माउंटेन से गिरती है. मडी स्टॉर्म, टोरेंटो, ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर होगा ये जो स्नो स्टॉर्म होता है वो जो बिल्कुल स्नो और वो पूरा टूट के गिर जाता है पहाड़, उसको हम एवलांच कहते हैं. करेक्ट आंसर ये 1 है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. अब हम अपने लास्ट एक्सट्रैक्ट पे, ये एक्सट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट है, बट फिर भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पता चल जाएंगे. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere in the South Pole and not be affected by it. तो ये एंड ऑफ द चैप्टर की लाइन्स है जहाँ वो कहते हैं कि साउथ पोल अंटार्कटिका है ही इतना सुंदर कि कोई भी वहाँ जाके इफेक्ट होगा. तो फर्स्ट इज नेम द चैप्टर एंड द ऑथर. चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और ऑथर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ. व्हाट डिड नरेटर नोटिस अबाउट ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स के बारे में वो नोटिस करती है दैट ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एंड आइस कोलैप्सिंग. ग्लेशियर्स पिघलने को तैयार है, तो तब हमें रियलाइज होगा कि हमें अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ करना है. ठीक है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. किस प्रोग्राम का नाम था. ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नाम था. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसअपियरिंग. डिसअपियरिंग मतलब क्या होगा पैसेज में से. तो आंसर है इसका रिट्रीटिंग. रिट्रीटिंग मतलब कि डिसअपियर होने से रिलेटेड इसका होगा, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं गाइस वो पिघलने शुरू हो रहे हैं, वो पिघलते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और वो हमारे अर्थ के लिए क्या साबित करेगा वो आप सब जानते हो. अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, रिट्रीट हो जाएंगे तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हमने जो है पढ़े हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं. अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.